मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस के पर्व की। धनतेरस का पर्व दीपावली से पहले मनाया जाता है और यूँ कहें कि दीपावली की शुरुआत धनतेरस के दिन से ही होती है। और इस दिन हम पूजा करते हैं भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर देवता और हम यम देवता का भी दीपदान करते हैं, क्योंकि अगर इस दिन हम दीपदान करते हैं, इन सभी देवताओं का एक पूजा विधान है, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि धन्वंतरी जी जो हैं भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। उनकी पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कुबेर अपने धन के खजाने आपके लिए खोल देते हैं। भगवान धन्वंतरी आरोग्य के भगवान भी हैं और इनकी उत्पत्ति समंदर मंथन में कलश के साथ हुई थी और ये आयुर्वेद के यानी आरोग्य के भगवान हैं। इससे हमें निरोगी जीवन भी मिलता है। और बात करें इन्हें प्रसन्न करने के लिए धनतेरस पर, तो सोना, पीतल, सोने चांदी के सिक्के, वाहन, मकान, आप सोच लीजिए जो धन और वैभव की चीज़ें हैं, इस दिन खरीदने की परंपरा है। भगवान के लिए हम सोना, चांदी, गहने ये सब खरीदते हैं और भगवान, क्योंकि उनका आशीर्वाद मिलता है तभी हम खरीद पाते हैं। और हाँ, उन्हें पीला रंग भगवान विष्णु को पसंद है, तो हम पीला कलश और पीली ज्वेलरी ये सब ज़रूर खरीदते हैं। हल्दी चावल से हम अक्षत से पूजा करते हैं, फल फूल सज्जा, और ये पीले बर्तन जब हम खरीदते हैं तो पूजा के बर्तन ज़रूर खरीदें। और हाँ, मकान खरीदने का आशीर्वाद मिल रहा है तो इससे बड़ी बात ही क्या है, मकान और वाहन। लेकिन अगर हम बात करें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की, तो आपको आज एक रहस्य बता रही हूँ मैं। अगर आपने धनिया चढ़ाया माँ लक्ष्मी को और पान का जोड़ा, तो सोच लीजिए आपके घर में वास्तविक लक्ष्मी आकर निवास करेंगी। वो न धन की भूखी हैं न दौलत की, वो आपकी निष्ठा की हैं। और वह झाड़ू भी लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है। पान का जोड़ा और नमक तो टोटका है लक्ष्मी जी को खुश करने का धनतेरस के दिन। आपको क्या ये बात किसी ने बताई? धन के देवता वो तो हैं ही धन के देवता, आप तो उनका आशीर्वाद पाएंगे। अगर आपने झाड़ू खरीदी, पान का जोड़ा माँ को अर्पित किया, गणेश जी की आपने पूजा की, धूप दीप माला सज्जा भोग लगा करके, क्योंकि दीपावली की यही शुरुआत है, तभी तो आपके घर में माँ लक्ष्मी, क्योंकि वो देखती हैं हर दरवाजे पर जाकर कहाँ मेरी पूजा हो रही है, कहाँ विष्णु जी की पूजा हो रही है, कुबेर देवता जी की पूजा हो रही है, वो उसी घर में प्रवेश करती हैं। आप सोच लीजिए। तो इसलिए इस दिन आप कुबेर का यंत्र भी लाना ना भूलें और ये अमृत कलश धन्वंतरी जी आपको सौंप देंगे माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से। और इस यंत्र की आप प्रतिदिन पूजा करें और जो धनिया आप चढ़ाएंगे उसे तिजोरी में उसके दाने ज़रूर रखें। फिर देखिए माँ लक्ष्मी आपके घर में कैसे आकर निवास करती हैं। आपके बच्चों का उन्नति होगी, आपका कारोबार बढ़ेगा, आपके सौभाग्य के द्वार खुल जाएंगे। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद देखिए जिसको भी मिलता है वो तब मिलता है जब घर में स्वच्छता हो, पूजा हो, पाठ हो, धर्मनिष्ठा हो। भगवान विष्णु जी मतलब एक चुटकी हल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और माँ एक पान के जोड़े से प्रसन्न हो जाती हैं। क्या आपको पता है? और हाँ, रोशनी करना मत भूलना। धनतेरस के दिन अगर आपने पतासे लाए, खील पतासे लाकर मूर्ति के सामने भगवान गणेश जी की और लक्ष्मी जी के सामने रखी और कुबेर देवता जी की और धन्वंतरी जी की आपने पूजा की, तो विश्वास करिए निश्चित रूप से आपको धन, जो कुबेर देवता हैं, धन के खजाने खोल देंगे। और एक बात और बता दूं, यम देवता का दीप जलाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक दीप अकाल मृत्यु से बचाता है। ये एक दीपदान यम देवता का जरूर करें धनतेरस के दिन। कोई नरका चतुर्दशी को भी ये दीप जलाते हैं। इसलिए यह रोशनी आपके जीवन में आए
और आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्वंतरी जी की पूजा करें। पीले बर्तन में पूजा का बर्तन ज़रूर खरीदें। एक चम्मच खरीद लीजिए आप। कर्ज लेकर कभी कुछ भी गिफ्ट नहीं खरीदिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को यह पसंद नहीं है। अगर गंदगी होती है, पूजा पाठ नहीं होती, रोशनी नहीं होती, तो लक्ष्मी जी पीछे हट जाती हैं और उनकी बहन दरिद्रता उस घर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए आप सोच लीजिए, अगर आपको ये सब धन का भंडार चाहिए, आपको अपने बच्चों की खुशी चाहिए, बच्चों की उन्नति चाहिए, तो भगवान धन्वंतरी जी के साथ माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता, गणेश जी सबकी पूजा कीजिए और यम देवता का दीपक तो ज़रूर जलाइए। वह सुरक्षा देंगे आपके घर परिवार को, और फिर आप देखिए क्या खुशियाँ आती हैं। आपका पूरा परिवार जगमगा जाएगा खुशी से, और फिर आप इसी के साथ आपको हैप्पी